they took really good nice entry, right? Bottom पे entry ले ली. And when those guys, you know, like they came for the boot camp, उनको कुछ नहीं आता. जो पढ़ाया the UAE, all other across the world, they joined. Wow. And people who joined us, they are Uh-huh. mostly IIT, IIMs, people who are working in JP Morgan. हमारे इंडिकेटर में भी है, as you can see, बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है. यहीं से गिर रहा है, यहीं से ऊपर जा रहा है. ये रेड वाले रेजिस्टेंस जोन्स हैं? हाँ, these two are seller zones. We Supply. actually classify my favorite place. अरे यार, my also favorite place. So In fact next month फिर से मैं जा रहा हूँ. आपका बूट कैंप कब है? ऐसे नहीं कि जो प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक के सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने बना ली, वो नहीं. वो ये बताता है कि नेक्स्ट बायर्स या सेलर्स कहाँ पे. स्टॉक मार्केट में किसको पैसा नहीं कमाना है, चाहे स्टॉक मार्केट हो चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, हर किसी को पैसा कमाना है. लेकिन जब वो कमाने के लिए आते हैं वहाँ पर अक्सर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस होती हैं. स्पेसिफिकली कौन से इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाए, किस प्रकार से आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो सकते हो. अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेड करना है सीखे कहाँ से, अगर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है, इंडेक्स में ट्रेड करना है, तो किस तरीके की स्ट्रैटेजी यूज़ करे जाए. ये सारे सवाल अगर आपके दिमाग में हैं तो आप सही जगह पर आ चुके हो. वेल आप लोगों की ही डिमांड में, बिकॉज आप में से काफ़ी सारे लोगों ने हमारे लास्ट पार्ट में कहा था कि पार्ट 2 वापस मनीष जी को लेके आइए, तो हम लेके आए हैं मनीष जी क्या, जो कि जीटीसी के फाउंडर हैं. एंड एक और बार स्वागत करते हैं मनीष जी का. कैसे हैं आप? नमस्ते सर. अच्छा, बढ़िया. बढ़िया. सीधे मुद्दे पे आते हैं. एक प्रॉब्लम हो रही है आजकल काफ़ी सारे रिटेल को. सो रिटेल के साथ ये इशू हो जाती है कि वो ट्रेड तो करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब तक उनको डेटा मिलता है तब तक ऑलरेडी लेट हो जाता है, और उसके चक्कर में एग्जीक्यूशन करते करते वो प्रॉफिटेबिलिटी के चांस ही कम हो जाते हैं, एकदम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है. ऐसे में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सभी रिटेल को? तो सर आप इंडियन मार्केट हो चाहे वर्ल्ड का कोई भी मार्केट हो, सबसे बड़ा इशू रहता है डेटा, राइट? हम डेटा को लिंक करते हैं जब तक ट्रेड छूट जाती है. तो और दूसरा सबसे बड़ा इशू है कि मैंने तो इंडिया में यही देखा है लोगों का कि 99% यूजर्स या तो टिप्स पे काम करते हैं या फिर दे विल बी फॉलोइंग द एनी चैनल्स एंड ऑल. तो उसके अंदर वो दूसरों के ऊपर ट्रस्ट करके दे डू द ट्रेडिंग. तो सबसे बड़ा इशू ये है कि उनको पता ही नहीं कहाँ एंटर करना है. वो बोलेंगे कि ब्रेकआउट पे एंट्री ले लो, बट ब्रेकआउट ट्रेड्स आर वन ऑफ द मोस्ट लाइक मतलब सबसे बेकार ट्रेड होती है. अगर आप रिट्रेसमेंट में कोई चीज़ मतलब कोई चीज़ सस्ती हो गई और उस समय अगर आप प्लान करते हो तो देन यू गट वेरी स्मॉल स्टॉप लॉसेस. बट इफ़ यू प्लान टू ट्रेड ऑन द ब्रेकआउट्स देन स्टॉप लॉसेस बहुत बड़े रहते हैं. एंड लाइक आप 10 ट्रेड में कमा लो, 2 ट्रेड में वापस सारा दे दोगे. तो हमने ये प्रॉब्लम का लाइक आइडेंटिफिकेशन करा जब मैं खुद ट्रेडिंग कर रहा था. मल्टीपल कोर्सेज आई डिड इन द पास्ट. 5-7 लाख रुपए लगे मेरे. अच्छा, ओके. अच्छे खासे लगे. अच्छा अमाउंट लगा, ठीक है. हाँ, अच्छा खासा लगा. देन हर कोई यही बोल रहा है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड मतलब बना कि मैनेज करो मैनेज करो मैनेज करो. और स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा इशू क्या पता है? हर सेटअप काम करता है. मैनी पीपल सेज कि ये सेटअप काम नहीं करता, बट एक्चुअल फैक्ट इज ईच एंड एवरी सेटअप वर्क्स. अगर वो सेटअप काम नहीं करता तो आप उस पर ट्रेड ही नहीं करते, राइट? तो उसके अंदर इशू क्या होता है? यूजर्स को मल्टीपल सेटअप्स आते हैं. मल्टीपल सेटअप्स आने के कारण उनको एक सेटअप में बाय आता है, एक सेटअप में सेल आता है. तो अब मेरे पास 100 वर्किंग स्ट्रेटेजीज है टोटल, 100 प्लस 100+ सारी काम करती है. ओके. तो इसका रिजोल्यूशंस, मैंने कहा इसका सॉल्यूशंस क्या है? मतलब हर किसी का अपना कोर होता है. वो कोर क्या हो सकता है कि वॉल्यूम्स. एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द वॉल्यूम्स. वॉल्यूम अगर लेट्स सपोज से मार्केट में न्यू पैसा डला है तो कैंडल विल बी वेरी स्ट्रांग, करेक्ट. फुल बॉडी काइंड ऑफ बनेगी. बिल्कुल. तो उसके अंदर many people teach so many like candles inside bar, doji, woji, जो भी है, multiple candles. but मैंने जितना रिसर्च करा 2 types of candles आते हैं only. ओके. only 2 types of candle कौन आते से हैं. वो? pin bar, hammer. ओके. hammer पिन is बार एंड हैमर. yeah, ठीक है. pin bar and hammer only. फिर इनके दोनों के अल्टरनेटिव है, एक स्ट्रॉन्ग पिन बार, एक वीक पिन बार. बस वॉल्यूम के पर्सपेक्टिव में 2 ही कैंडल है. और आई कैन प्रूव यू दैट ऑन द चार्ट्स कि इन्हीं के ऊपर सब कुछ मार्केट चल रहा है. जैसे मैंने लास्ट पॉडकास्ट में आपको प्रॉमिस करा था, आई विल शो यू वन सीक्रेट सेटअप. तो ये थोड़ी देर में हम स्क्रीन पे तो ज़रूर देखेंगे, लेकिन आप हमें ये बताइए ये जीटीआई इंडिकेटर क्या है और ये काम कैसे करता है? जीटीआई इंडिकेटर इज एन फॉरवर्ड लुकिंग टूल. फॉरवर्ड लुकिंग टूल मतलब कि आपको लीडिंग जोन्स देता है.
ऐसे नहीं कि जो प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक के सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने बना लिए वो नहीं, वो ये बताता है कि नेक्स्ट बायर्स या सेलर्स कहाँ बैठे होंगे. सो दिस इंडिकेटर हैव 2 सेलिंग जोन्स एंड 2 बाइंग जोन्स. तो लेट्स एंड सो गुड अबाउट दैट इंडिकेटर इज जो हमने बनाया है उसका स्टॉप लॉस हमेशा फिक्स रहता है. अच्छा, जोन्स के ओह, ओके, ये जोन्स तो का बहुत जो अच्छी साइज चीज़ है है। हाँ, हाँ, हमेशा फिक्स रहेगा, ऑलमोस्ट सिमिलर. 5-10 पॉइंट ऊपर हो जाए वो इंटरनल कैलकुलेशन है बट ऑलमोस्ट फिक्स रखेगा. गॉट इट। तो उससे होगा क्या कि आपका मनी मैनेजमेंट का रिस्क का जो भी इशू रहता है रिटेल ट्रेडर का सारा रिजॉल्व, राइट. एंड समटाइम्स यूजर्स, मैंने जैसे बताया कि आपको कि दे टुक रियली गुड नाइस एंट्री, राइट, बॉटम पे एंट्री ले ली बट अब उन्हें पता नहीं कहाँ तक बुक करना है, राइट. सो वी हैव अ वीकली जोन्स ऑल्सो, वी हैव मंथली जोन्स ऑल्सो. तो एटलीस्ट बंदा बॉटम से एंट्री ले लिए तो पूरा खींचे ना, एटलीस्ट, राइट. एंड लेट सपोज से कि ट्रेड चलते चलते मान लो रिवर्सल डेटा आ गया तो वो हमें दिखता ही नहीं है. जब तक सोचते हैं तब तक कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाता है. और लेट्स सपोज से काफी बार ऐसा होता है कि एक मोमेंटम आके वापस कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाता है. इंसान डर जाता है कि कहीं वो लॉस में ना चला जाए, राइट, और थोड़ा सा नीचे भी चला जाता है, राइट. तो वो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज को भी आप लाइव ट्रैक कर सकते हो. ये हम स्क्रीन पे देखने वाले हैं? हाँ, वो लाइक लास्ट ठीक पॉडकास्ट में भी है, दिखाया देखा था. ही है, वापस हम एक बार थोड़े हाँ, से। अगेन मैं बताता हूँ वो. बिल्कुल। तो अगर इतना सब कुछ आपके सामने गेम है डेटा का, अगर वो लाइव ही एक चार्ट पे दिख जाए मल्टीपल रिसोर्सेज पे ना जाके, तो आपकी चीजें इजी हो जाएगी. ईजी हो जाएगी। हाँ, करेक्ट, सो दिस इज व्हाट जीटीआई इंडिकेटर इज ऑल अबाउट. गॉट वो इट। आप, ठीक है. मुझे एक चीज़ बताइए, जब आपके वेबसाइट से जा रहा था इस बार इंटरेस्टिंग एक चीज़ देखी, बूट कैंप। पिछले बार भी हमने हल्का सा टच किया था, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, व्हाट इज दिस बूट कैंप? बूट कैंप में लाइक हर कोई ये ना कहते बता देगा कि ये ऐसा कर लो वैसा कर लो प्रॉफिट हो जाएगा, ये अच्छी स्ट्रेटजी वो अच्छी स्ट्रेटजी है. व्हाट वी रियली एक्सपीरियंस इज जो हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, यूजर सिर्फ हाँ में हाँ बोलता रहता है हालातों का लाइक मारा. ट्रस्ट मी इतना बुरा हाल हो रखा है लोगों को कि मैं बोल रहा हूँ कि समझ आ गया. आई लिटरली आस्क दे से हाँ. एंड व्हेन दोज गाइज लाइक दे केम फॉर द बूट कैंप, उनको कुछ नहीं आता. जो पढ़ाया एक सिंपल स्ट्रेटेजी है कि मार्केट क्या है, एक फुटबॉल ग्राउंड है, राइट. एक बीच में होगा बैटलफील्ड एरिया, एक होगा बायर्स का डिफेंड एरिया, एक होगा सेलर्स का डिफेंड एरिया, राइट. तो हमने ये बता दिया कि लाइक डिफेंड एरिया है, उसके अंदर मान लो इंस्टीट्यूशनल कितनी बार आना कहते हैं मतलब झेलेगा उसको. उसकी एक स्ट्रेटेजी बताई हमने थी, बड़ी सिंपल स्ट्रेटेजी है, किसी चीज की जरूरत नहीं है. कहाँ पे मार्केट है ना, पॉइंट टू पॉइंट एंट्री दे सकता है टॉप से. बस आपको एक छोटी सी कैंडल का स्टॉप लॉस लेके चलना है. यू कैन टारगेट एटलीस्ट 2 जोन्स, राइट. बट वो ऑनलाइन सिखाने के बाद भी दे वर नॉट एबल टू लर्न दैट. तो हमने बूट कैम्प इंट्रोड्यूस करा. हमने कुछ सीक्रेट स्ट्रेटेजी थी जो ऑनलाइन नहीं बता सकते थे, तो वो भी हमने वहाँ पे बताया. तो उसका रिजल्ट ये रहा कि लाइक 30 पीपल ज्वाइंड एंड सबका रिजल्ट अच्छा. पीपल फ्रॉम द कैनेडा, people from the UAE, all other across the world, they Wow. joined. And people who joined us, they are Mhm. mostly IIT, IIMs, people who are working in JP Morgan, they are working in like all the other Mhm. good Mhm. places, right. तो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से. एंड उनका रिव्यू यही था कि they never got to learn so many things at a same place and very specific knowledge. ऐसा नहीं कि चीजें बिखरा दी, राइट. एक ही प्लेट में थाली परोस के दे दी, बस अब उनको एग्जीक्यूशन करना है. तो हमारा काम है रिसर्च करना, राइट. वी आर प्रोवाइडिंग यू द रिसर्च डेटा. अभी मैं आपको स्क्रीन पे बताऊंगा कि हमारी एक स्ट्रेटेजी है जिसका रिसर्च डेटा बोलता है 84% एक्यूरेट है बीटीसी के अंदर. वाओ, या वाओ, सो उसके अंदर हमने बैक टेस्टिंग करा है 4 ईयर का, और उसका जो भी पाइथन में स्क्रिप्ट डाली एंड उससे डेटा आया कि 84%. सिडनी टाइम में, सिडनी का जो ओपनिंग टाइम रहता है हम्म, उसके अंदर 91% एक्यूरेसी. अमेजिंग, So- अमेजिंग. सो मनीष जी, हम्म. मेरे और भी कुछ सवाल है, लेकिन पहले अपन चलते स्क्रीन पे जाके चेकआउट करते हैं एंड देन लेट्स कम टू दोस क्वेश्चंस. तो अब हम चल रहे हैं स्क्रीन पे. तो यार मनीष, जब हम बाहर थे आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई थी, हम डिस्कस कर रहे थे और आपने बोला था स्क्रीन पे बताएंगे कि इंडियन मार्केट का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है. तो आप प्लीज़ उसको थोड़ा सा इफ विद द स्क्रीन ऑल्सो आप एक्सप्लेन कर सके तो उस सीक्रेट को जानने से पहले आपको एक थोड़ा छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ. मार्केट वर्क्स ऑन एक्सपेंशन ओके. या कंप्रेशन. या तो फटेगा या घटेगा. एक्यूमुलेशन होगा, राइट. तो पहले एक्यूमुलेशन होगा, देन वो फटेगा, राइट.
तो अभी तक एग्जिस्टिंग जो भी स्ट्रेटजीज थी मार्केट में विच इज बेस्ड ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो हमारे इंडिकेटर में भी है, एज यू कैन सी बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, राइट। यहीं से गिर रहा है, यहीं से ऊपर जा रहा है। ये रेड वाले रेजिस्टेंस जोन्स हैं? हाँ, these two are seller zones. We Supply. actually classified the market in two parts. ठीक है, Actually three parts. ओके, So two is for sellers ठीक है। and two is for buying. Then there is a battleground. बैटल ग्राउंड, Yeah, Indian market actually आपको stock market को real life से link करना पड़ेगा। एलैबोरेट। जैसे let's suppose से कि government को पता है कि दिल्ली एरिया NCR दिल्ली full हो गया, right? तो they wants to shift to the other area to so that ना कि नए लोग को वहाँ बसा सके। तो दे विल गोइंग टू ऑक्शन द लैंड एंड एरियाज को डिराइव करेंगे, राइट। अलग अलग एरिया, ये प्रीमियम एरिया, ये ऐसा एरिया, ये कॉर्पोरेट एरिया, ये इंडस्ट्रियल एरिया है। सो इंडियन स्टॉक मार्केट भी एक्चुअली फुटबॉल के ग्राउंड जैसे आप समझो, राइट। देयर इज अ एरिया जहाँ पे वॉल्यूम फिलिंग का गेम होगा, ओके, ठीक है। क्योंकि मार्केट को लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाना है, तो ऊपर जाने से पहले कोई बंदा बाय तो करेगा, दैट मीन्स वहाँ पे वॉल्यूम फिलिंग होगी, ठीक है। तो आज भी लोगों को ये नहीं पता बायर्स एरिया कौन सा है, सेलर्स एरिया कौन सा है। दैट्स वेयर दे गॉट कंफ्यूज्ड। मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट आया और अच्छा ये सपोर्ट है, यहाँ पे मार दी ट्रेड। सेलर्स का एरिया वो पंगे करेंगे कहीं ना कहीं। तो हमें ये बताना है लोगों को कि दिस इज एक मैं सिंप्लीफाइड करके बता देता हूँ कि दिस इज अ फुटबॉल ग्राउंड, ठीक है, राइट। फुटबॉल ग्राउंड में देयर विल बी अ वन बायर्स एरिया, देयर विल बी वन सेलर्स एरिया, उसके बीच में होगा एक बैटल ग्राउंड जहाँ पे सारे के सारे लड़ रहे होंगे बॉल्स के, राइट। तो वो आज मैं प्रॉपरली क्लासिफाइड करके लोगों को बताता हूँ। उससे होगा क्या कि दे विल बी एबल टू डिटेक्ट द कंप्रेशन इन द मार्केट, एंड कंप्रेशन के बाद एक्सपेंशन हो गई, ठीक है। तो आप 1000 पॉइंट रैली कैप्चर कर सकते हो, इवन 1000 पॉइंट, 1000 पॉइंट, ओके। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट की 1000 पॉइंट रैली सेटअप डिफरेंट है। जो सबसे बड़ा सीक्रेट था मैंने बातों बातों में फ्लो में बोल दिया था और भी पॉडकास्ट में, ओके। अब ठीक है बोल दिया, नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। लोगों को हेल्प, हमारे ऑडियंस के लिए तो नया ही है, ऑडियंस के लिए नहीं है, एंड ऑडियंस को हेल्प हो जाए तो एटलीस्ट उनका वे ऑफ विजन बच जाएगा, एब्सोल्युटली। तो मैं क्लासिफाइड कर देता हूँ। सो दिस इज टू आर सेलिंग जोन्स, राइट। एरिया अलग है, जोन्स अलग है। दीज आर सेलिंग जोन्स जहाँ पे आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनाओगे एंड यू विल टेक द स्टॉप लॉस ऑफ दैट पर्सन, छोटा सा स्टॉप लॉस। ये जोन के ऊपर वाले पार्ट में हम स्टॉप लॉस ले रहे हैं, हाँ, ठीक है। So in this case we are taking a 20 to 250 का stop loss approx, around, मेरे को इधर दिख रहा है। So मोटा मोटी 20 to 250 के आसपास, 20 to 200 450 के आसपास। So आप कह रहे हैं कि हम सेल ले रहे हैं वहाँ पे, हाँ, और स्टॉप लॉस एकदम ऊपर लगा रहे हैं, हाँ। टारगेट कहाँ तक रखेंगे? टारगेट जोन टू जोन। ये बीच वाले दो का आपने क्या बोला, बैटल जोन है ये? तो बैटल जोन में बात हुआ था। अच्छा, ये वो लाइन है जो हमारे मतलब एक तरीके से बीच का आड़ा होता है ना, कि यहाँ पे संभल के रहना, यहाँ पे कुछ हलचल। मार्केट डिवाइड्स इनटू जोन ट्रेडिंग एंड लेवल ट्रेडिंग। लेवल ट्रेडिंग इज हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग। तो अगर आप जोन के लिए यहाँ पे एंट्री भी लेते हो तो ये बीच में आपके प्रॉफिट खाने के चांसेस ज्यादा है। okay. तो मार्केट में जब भी ऑप्शंस के अंदर प्रीमियम डीके होता है वो तभी पॉसिबल होता है जब किसी जोन्स के साथ खिलवाड़ हो या लेवल्स के साथ खिलवाड़ हो। ओके, तो एक लेवल पे अगर ऐसे ऐसे करता रहेगा ना, देन प्रीमियम डीके हो जाएगा, आखिरकार में एक बंदा हार जाएगा एंड ही विल लॉन्ग अनवाइंड। गॉट इट। तो यहाँ से सेलिंग का बनता था एंड यहाँ पे बाइंग का यहाँ पे बनता था, बट क्योंकि ये दोनों वीक है, एज यू कैन सी हियर दीज आर टू यू नो लाइक बीच के सपोर्टर रेजिस्टेंस एंड दो के। तो मैं इधर बाय क्यों नहीं करता? इधर बाय इसलिए नहीं करते, कर सकते थे, बट हमें यहाँ पे कैंडल क्लोज होने का वेट करना है। बाय इसके ऊपर, जोन के ऊपर क्लोज होने का वेट करना है। हाँ, तो यहाँ पर सेल हम कब ले रहे हैं? जैसे इसके अंदर ये जैसे क्लोज हुई ना कैंडल, ठीक है, दैट गिव्स कंफर्मेशन दैट हाँ सेलर्स एक्टिव है यहाँ पे। करेक्ट। तो वो कंफर्मेशन हम ले सकते थे, बट ये जो दो जोन्स है ऊपर के नीचे से डायरेक्ट मेजर जोन, ठीक है, मेजर जोन्स है। ये बाय जोन है, दिस इज बाय जोन, दिस इज सेल जोन। अब मान लीजिए यहाँ पर हम बाय कर रहे हैं, हाँ। तो यहाँ पर ऊपर गया भले, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो रहा है? नहीं, स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हो रहा है, ये टाइम पास चल रहा है। ये कौन से फ्रेम का यूज कर रहे हैं हम? चार्ट कोई भी हो, डेली टाइम फ्रेम का ये जोन्स है। अच्छा, ठीक है। जोन्स ये है, लेकिन प्ले हम इंट्राडे कर रहे हैं। हाँ, प्ले हम इंट्राडे करते हैं, 3 मिनट देखो, 5 मिनट देखो। सो ये बेसिकली मान लीजिए हमने यहाँ पर एक बाय इनिशिएट किया, ऊपर गया, कुछ नहीं किया, फिर बैठे रहे और इधर हमने क्लोज किया है। और ये पिछले बार जो आपने कैंडल बताई वही है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग एक्टिविटी। ठीक है। सो ये तो सपोर्टर रेजिस्टेंस तो आपको समझ आ गया। पर एक सेकंड, अब मेरे पास इधर इंस्टीट्यूशनल बाइंग आई, तो इसको मेरे को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, होल्ड करना? कंटिन्यू होल्ड करना चाहिए था, बट इसके अंदर स्टॉप लॉस फिर आपका पता चल गया कि अब इसके। अच्छा, ये मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इधर रख लिया, टक टक टक। पहला ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे था,
फिर इस जोन का ऊपर का ब्रेकआउट आया, ठीक है, ये पहली इंस्टीट्यूशनल बाइंग एक्टिविटी है, गॉट इट। देन सेकंड यहाँ पे हुई तो अपन का पहले का तो स्टॉप लॉस यहाँ पे रख लेते जैसे इसका ब्रेकआउट आता, जब ये आया तो इसके नीचे रख लिया, तो एट द एंड आना तो इसका ऊपर जाके स्टॉप लॉस चला गया तो ठीक है, हो जाता है। बट यू बुक फ्रॉम जोन टू एटलीस्ट जोन का आपने ना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो परफेक्टली कैच करा। ठीक है। अब इंडियन मार्केट का सबसे बड़ा सीक्रेट हम बताने वाले हैं। ओके, देयर इज ए इंडिकेटर कॉल्ड बॉलिंजर बैंड, ठीक है, व्हिच गिव्स यू अ कंफर्मेशन दैट मार्केट कंप्रेस हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है। तो सेम वे अगर स्टैटिक में मिल जाए तो वो तो चेंज होता रहता है, राइट? करेक्ट। अगर सेम चीज स्टैटिक में मिल जाए तो मजा आ जाए, मजा आ जाए। हमने तो हमारे टेलीग्राम में डाल रखा है कि मतलब शॉर्ट्स किसी के फंसे पड़े हैं, शॉर्ट्स फंसे पड़े हैं तो दे विल गोइंग टू शॉर्ट कवर, ठीक है। और उसके बाद निफ्टी का अभी आप देख रहे हो, आप डेट चेक कर लेना हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। ये जो मूवमेंटम आया, एक बार कंप्रेशन हो गया फिर कोई जोन सोन्स कुछ काम नहीं आएंगे, फिर फटने ही वाले काम आया सीधा। अच्छा, तो लेट्स मूव टू द जोन पार्ट। तो ये है जोन्स, ठीक है, ये एरिया डिफिनेशन, ठीक है। तो बायर हमेशा वेट करेगा कि उसके बाइंग जोन में आए। अब आप बोलोगे ये भी बाइंग जोन्स है, तो बाइंग जोन्स है, बट यहाँ पे एक बैटलफील्ड हो सकता है। बायर चाहेगा उसको सस्ता मिल जाए, सेलर चाहेगा महंगा। एक चीज बायर सेलर्स में डिफरेंस ये रहता है कि सेलर्स इंस्टेंट काम करते हैं, करेक्ट, बायर्स वेट करते हैं, राइट? यस। तो हमने क्या करा, ब्लू एरिया के नीचे जो भी एरिया होगा बायर्स का होगा, ठीक है, ठीक है, एंड ये जो रेड एरिया है इसके अनलिमिटेड अपसाइड, दैट विल बी द सेलर जोन्स। तो यही आप बोल रहे थे वो हजार पॉइंट इस तरह से निकल सकते हैं। हाँ, वाओ। यहाँ पे होगा बैटलफील्ड एरिया, यहाँ पे कुछ बड़ी बड़ी पोजीशंस बनेगी, उसके हिसाब से मार्केट नेक्स्ट मोमेंटम देगा। तो एज यू गाइज नो कि मार्केट क्या बोलते हैं, प्रीवियस डे का और सेम डे का डेटा पे काम करता है। 2 दिन 2 डे थ्योरी हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, नेक्स्ट डे अगर आप लेके चलते हो यहाँ पे, ये देखिए नेक्स्ट डे में बायर्स एरिया प्रीवियस डे का और सेलर्स एरिया, ओके। यहाँ पे क्या हुआ, फंस गए, मार्केट हो गया कंप्रेस्ड। अब मार्केट मतलब बायर सेलर का जो भी एवरेज प्राइस था बहुत पास में आ गया, तो नाउ मार्केट विल गोइंग टू एक्सपेंड। गॉट इट, एक्सपेंशन हुआ, एंड एज यू कैन सी मैं 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देता हूँ, ये हमारा कंप्रेशन हुआ यहाँ पे। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, हमने टूल ऑटोमेटिकली बना के दे दिया है आपको, ठीक है। जो ये आपका टूल ऑटोमेटिकली प्लॉट मार देगा, ये प्लॉट करके दे देगा। आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में आप कोई भी फील्ड में जाते हो पहले स्टडी करते हो, देन यू गेट इनटू इट। यहाँ पे कंप्रेशन हुआ, नॉन स्टॉप रैली, एंड वो चीज मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दी थी कि अब होंगी शॉर्ट कवरिंग। बैंक भाई कहीं रुका ही नहीं है, तो कंप्रेशन के बाद में लास्ट टाइम भी कंप्रेशन आई रिमेम्बर्ड यहाँ पे हुआ था, करेक्ट। जैसे लास्ट डे आपने शायद तक कौन सा डे था, बहुत सारे रिटेलर का यहाँ पे लॉस हुआ था, आई रिमेम्बर का, या ठीक है, बहुत ही बुरे दिन थे, राइट, ट्रेडिंग के, तो उसके अंदर भी कंप्रेशन में फंसा हुआ था यहाँ पे। लेकिन जैसे वो कंप्रेशन के बाहर निकला सीधा फटा 1000 पॉइंट नीचे, धड़ाक। एंड सेम इधर भी जैसे कंप्रेशन से निकला रॉकेट, 1000 पॉइंट यहाँ से डायरेक्ट गिरा सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इधर से 1000 पॉइंट मिले और यहाँ से भी कंप्रेशन से निकला, तो काफी अच्छा मूव हुआ है। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रेडिक्ट द मार्केट नेक्स्ट मोमेंटम, ठीक है। So this is India's biggest secret, जो मैंने आज सर के पॉडकास्ट पे ना रिवील करा है, and many times it happens, महीने में 1-2 भी मिलेंगे, but it is good यार, 1000 पॉइंट मिल रहा है तो आपके ऑप्शंस सोचिए कहां से कहां पहुंच रहे हैं। ऑप्शंस तो करना ही नहीं, फ्यूचर्स सोचिए कहां से कहां चल रहा है, हेज करके करो, फ्यूचर आपका फ्यूचर बना देगा ये तो यार, बिकॉज़ इस तरह का मूव आया या फिर इस तरह का ब्रेकडाउन आ गया, आपका काम खत्म हो गया, बिकॉज़ कंप्रेशन यहाँ पे टूटा धड़ाक। ये चीज मैंने जस्ट एक बंदा था आप ही के रेफरेंस आया था, अच्छा, उसको मैंने सिखाई ही थी, उसको नेक्स्ट डे ही मिल गया। मुझे एक चीज बताइए, आप इतने इफेक्टिवनेस की बात कर रहे हैं, आपको टेस्टिमोनियल्स हैं आपके पास जो प्रूव करे, थोड़ा सा अगर आप बता सके। आपको एक बंदे का मैं बताता हूँ, ठीक है, वो सिर्फ ऑप्शन सेलिंग करता है, सिर्फ ऑप्शन सेलिंग, 2 लाख की कैपिटल से ही डिड, ओके, एंड आप हमारे YouTube चैनल पे जाइए, ही इज अ फार्मर गाइस, फार्मर, वाओ। तो सुनील जी, मैंने आपका ऑप्शन सेटिंग का अकाउंट देखा, इंडिकेटर तो कितने छापे सर? इसमें एक महीने का है 58,000 का,
सिर्फ सेलिंग से? वाह। ऑप्शन सेलिंग 2 लाख की कैपिटल से 58,000 रुपए सिर्फ ऑप्शन सेलिंग से। वाह। और ऐसा एक रिव्यू नहीं है, हमारे पास बहुत सारे आगे YouTube चैनल पे है तो लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। मेरे को टाइम ही नहीं मिलता बिकॉज़ आई कीप ऑन वर्किंग ऑन इंडिकेटर एंड उसको इंप्रूव करने में, ट्रेनिंग, देन आई डू बूट कैंप्स आल्सो। बूट कैंप, जी हां। सो ऑफलाइन ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ। तो ये सारी चीजें देखो, ट्रेडिंग इज वेरी सिंपल, बस वी नीड टू हैव अ राइट सेट्स ऑफ टूल। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज वगैरह है जो हमने लास्ट में भी बताया था, इस बार भी लेट्स ट्राई टू कवर दैट। छोटा सा टाइम है हमारे पास। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके, सो अब आप बताइए। मुझे एक बात बताइए, जैसे आपने निफ्टी में बताया, थोड़ा अपन बैंक निफ्टी में देख सकते हैं? यस श्योर। तो एक बार बैंक, तो इससे क्या होगा, लोगों को क्लैरिटी हो जाएगी भाई ऐसा नहीं हो सिर्फ निफ्टी में काम करता है, क्योंकि काफी सारे ट्रेडर अभी भी है जो बैंक निफ्टी को प्रेफर करेंगे। बैंक निफ्टी के अंदर ही वी रिकमेंडेड दैट। अच्छा, आप कि मतलब ये ऐसा कुछ बड़ा ब्लास्ट आ सकता है। ओह हाँ, ये तो अभी का ही है। बिल्कुल। वी सॉ दैट कंप्रेशन इन निफ्टी। ओके, वी ट्रेडेड इन बैंक निफ्टी। क्या प्यारा मूव है। हाँ, कुछ नहीं देखा। ओह वाओ। एंड जोन्स आर परफेक्टली वर्किंग। सप्लाई जोन पे आया नीचे, बुलिश रैली के अंदर भी देखो सप्लाई जोन पे। करेक्ट। और ये हर बार स्टॉपेजेस लिया जोन्स पे। हाँ, जोन्स पे स्टॉप ले रहा है, देन फटाक लास्ट में अनकंट्रोल हो गया। तो वो तो नॉन स्टॉप। शॉर्ट कवरिंग रैलीज आर लाइक दैट ओनली। करेक्ट। और काफी टाइम से ये पेंडिंग भी चल रहा था, तो थोड़ा लॉजिक भी लगाते लोग। सो दिस वाज ये बाइंग एरिया था और ये इंस्टीट्यूशनल आपके आ ही रहे। ये यहाँ पे सेलिंग एरिया था, यहाँ पे कंप्रेशन बना, कंप्रेशन बिल्कुल हट गया। वाओ। सो नो वन कैन प्रेडिक्ट इन द मार्केट कि कहाँ पे मार्केट 1000 पॉइंट रैली दे सकता है। बिल्कुल। बट वी डेवलप्ड अ स्ट्रेटजी व्हिच वर्क्स इन बैंक निफ्टी, बिटकॉइन, निफ्टी। थोड़े वैल्यूज डिफरेंट कर जाते हैं क्योंकि हमारे पास 4 साल का बैक टेस्टेड डेटा है अलग अलग, तो हर किसी के लेवल्स डिफरेंट थे, बट इट वर्कड। अमेजिंग। मुझे एक चीज़ बताइए कि आप निफ्टी बैंक निफ्टी बता रहे हैं, बट मुझे ये समझना कि आजकल हमारे काफ़ी फेलो ट्रेडर्स ना क्रिप्टोस में भी बहुत ट्रेड कर रहे हैं, स्पेसिफिकली बीटीसी पे तो बहुत कर रहे हैं, बिटकॉइन पे। तो डू वी हैव समथिंग अराउंड बिटकॉइन? यस, सेम इंडिकेटर, दिस इज डेटा बेस्ड इंडिकेटर। ओके, so it calculate the data, okay, on the basis of that you will हमें कुछ नहीं करना, इंडिकेटर खुद कैलकुलेट कर रहा है, हमें सिर्फ प्लॉट करना है। करेक्ट? यस, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे रहेगा। ओके, आया था ये पहला वाला। परपेचुअल में ट्रेडिंग होती है एक्चुअली हाँ, क्योंकि फ्यूचर्स उस हिसाब से, तो जो जिनको नहीं पता कि अपने जैसे इंडियन फ्यूचर्स का क्या हर थर्सडे मंथ एंड का कॉन्ट्रैक्ट एंड होता है, यहाँ पे परपेचुअल चलते चलता है। दिस इज इंडिकेटर लाइव फॉर यू। एज यू कैन सी हियर मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। 5 मिनट टाइम फ्रेम वी यूज मोस्टली लाइव, क्योंकि क्रिप्टो 24/7 चलता है। सो बॉटम पे सेलर फंसे, ओके, इट ब्लास्टेड। अब 2 बार इंस्टीट्यूशनल बाइंग आई है यहाँ पे कंटिन्यूएशन में। ओके, तो यहाँ पे हर बार डिप बाय ऑन डिप करता गया मार्केट। एवरी डिप इज गेटिंग बॉट and it is keep on going up। यहाँ पे अगेन सेलर। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, मान लेते हैं अभी तो पता नहीं है। हाँ, ये इधर आके रिएक्ट करता है और एक सेलिंग कैंडल बना। हाँ, तो मैं सेल मार दूं और फिर स्टॉप लॉस इधर का बना के मैं इधर सेल करूंगा। एंड लाइकवाइज अगर मान लो बहुत बुरी तरह गिरा, क्योंकि क्रिप्टो को तो रातों रात मैं देखता हूँ, कभी इधर कभी उधर। अब मान लो इधर तक आ गया और इधर एक बेस बना रहा है और यहाँ से मान लो एक हैमर बना दिया उसके साथ, मजा आएगा। मजा, बाय, स्टॉप लॉस, सही समझ रहा हूँ? और उसके बाद बढ़िया अपन, अगर मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, इधर के आसपास का टारगेट लेके मैं खत्म कर सकता हूँ। कर सकते हैं। करेक्ट। और ये 1700 पॉइंट है। 1700 पॉइंट गाइस, 1000 तो आपने बोल ही दिया था कि मिनिमम अपन 1000। We have one few secret strategy। ओके, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल पैटर्न्स के बेस पे है, जिसके अंदर हम फेक ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट डिटेक्ट कर सकते हैं। या बूट कैंप में बताते हैं? बूट कैंप में बताते हैं। अच्छा, ओके, ठीक है, एंड प्रो कोर्स में भी बताते हैं। अच्छा, बट बीटीसी रिलेटेड प्रो कोर्स में कुछ नहीं, क्योंकि उसके अंदर हमारी हम धोखे में नहीं रखना चाहते। कोर कंसेप्ट्स आर सेम फॉर ऑल द मार्केट, बट बीटीसी का कुछ एक सेपरेट है, कुछ एडिशनली कुछ ऐसा है जो मतलब इट इज वेरी ट्रांसपेरेंट। मुझे ना बीटीसी पे एक जगह लेके जाइए। उस दिन मैं ट्रेड भी कर रहा था, एक बीच में भी बहुत खतरनाक गिरा था। हाँ, याद आया आपको? क्या बहुत। और हाँ, तो वो उस दिन आप हमारा, क्योंकि गाइज ये रियल टेस्ट रहेगा कि क्या इंडिकेटर ने जो आपने बताया कंप्रेशन, डिमांड और ये सारी चीजें, क्या इसने। सो वीकली जोन्स लगा दो। हाँ, लगा दीजिए। क्योंकि बिल्कुल, आई कैन अंडरस्टैंड। डेली जोन्स पे कभी कभी इट वर्किंग, बट समटाइम्स ना कहते वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी देखने पड़ते हैं।
सो गाइस अभी हम वीकली लगा रहे हैं BTC पे। डेली के साथ हमने शिफ्ट कर दिया। सो मैं बेसिकली आई ट्रेड इन 4 आवर्स क्योंकि ठीक है। छोटे से स्टॉपर्स होते हैं 150 पॉइंट के। ठीक है। बीटीसी में 150 पॉइंट मेरे को पता है कुछ नहीं होता है। आई जस्ट स्टार्टेड गाइस, यू नो। नहीं बट ये तो स्टिल इट इज बस डूइंग वेल। मेरा ओके कर दूं? हाँ, मेरा एक स्टूडेंट था, ही हैड अ लॉस ऑफ $60,000। $60,000? हाँ, तो स्टूडेंट पे रही थी। after he took my pro course, you know, and he starts making daily, you know, like 20,000, 30,000, 40,000 रिकवर भी हो गया, प्रॉफिट भी हो गया, क्या बात है। रिकवर कर रहा है। क्या बात है। जस्ट रिसेंटली ही ज्वाइन। तो मैंने कहा यार भाई ऐसा क्या कर रहा है कि डेली प्रॉफिट कर रहा है, ऐसा क्या सिखा दिया कि सर आपकी 1000 पॉइंट रैली थ्योरी है और फेक ब्रेकआउट रियल थ्योरी है। उसने ही रिसर्च ऑल द डेटा पॉइंट्स, की पॉइंट्स जो अवेलेबल है। मेरे पास इतना टाइम नहीं मिलता कि आई गो टू द डीप, आई फॉलो ओनली इंडियन मार्केट। ठीक है। तो उसके हिसाब से मार दिया। अब ये देखो बड़े बड़े मूव्स जो भी आप कैप्चर करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ वीकली जोन्स, दीस आर नॉट स्मॉल जोन्स, देयर आर बिग जोन्स, बहुत बड़े जोन्स, बहुत बड़े जोन्स है। एंड यू नो, बट यहाँ पर देखिए बढ़िया, ये बैटल जोन था ना? हाँ, दिस इज बेटर जोन। बैटल जोन के टूटते भी अगर लिया। एक बंदे का मैं रिव्यू बताता हूँ। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, ओके, लव टू सी दैट। ठीक है। तो गाइस कुछ उस भी बंदे पसंद आ रहा है ने लाइक कीजिए। अपनी कैपिटल को 30x करा। यू कैन वॉच कंप्लीट वीडियो हियर। ये आपका बंदा है मुंबई का। अच्छा जो ही आपको फॉलो करके ना इसने ज्वाइन करा एंड ही मेड 3.5 लाख इन विद 4 लाख कैपिटल ऑन इंडियन मार्केट विद द हेल्प ऑफ आवर प्रो कोर्स एंड जीटीआई इंडिकेटर। वाओ, राइट, दिस इज द गाय, ही इज फ्रॉम दिल्ली and he did 30x return on his invested capital in BTC। and इसका मैं शॉर्ट्स अनागिते मैं आपको बताता हूँ कि what his reviews are। so this is बूट कैंप का मेरा चौथा दिन है जी, और आज की जो मेरी अर्निंग है करीबन 200% की है। और मैं तो जीटीआई टीम को, मनीष सर को इस तरह देखता हूँ कि वो मेरी एक आउटसोर्स्ड R&D टीम है जो मेरे लिए हमेशा काम करके मुझे एक बेस्ट इंडिकेटर का आउटपुट देती है, जिसके बेसिस पे मेरा काम है प्रॉफिट बनाना। तो मैं टेक्निकली कुछ भी सीखने की जगह मैं तो इंडिकेटर में भरोसा करके और डिसिप्लिन से उस पे ट्रेन ले रहा हूँ। तो वापस एक बार चार्ट पे आइए। मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर हम आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे थोड़ा सा हम हमारे ट्रेडर्स को बताना चाहें कि अगर आप इंडियन इंडाइसेस में कर रहे हो तो हम कौन सा टाइम फ्रेम लें, अगर हम क्रिप्टो में कर रहे हैं तो कौन सा लें, और कमोडिटीज गोल्ड तो हाँ गोल्ड कुछ देख सकते हैं गोल्ड में। हाँ, गोल्ड बताइए। गोल्ड भी हमारे काफ़ी ट्रेडर्स हैं जो फॉलो करते हैं, कमोडिटीज ट्रेडिंग काफ़ी लोग करते हैं। सीधा इंटरनेशनली खुलता है हमारे इधर। सही है सही है सही है। ना एक्चुअली आई यूज्ड टू ट्रेड इन गोल्ड ओनली, वहीं से मेरे को सारे क्लूज मिले थे, वहीं से गोल्डन सेटअप्स बन गए। गोल्डन सेटअप्स बन गए मार्केट के। वाह यार, हमें तो दिख ही गया। सो गोल्ड ऑल टाइम हाई चल रहा है एंड कहां से गिरा है एज यू कैन सी हियर। बिल्कुल, मतलब कोई आराम से कन्वीनियंटली यहाँ पर भी सेल बनाता है, इधर तक भी मिल रहा है, और बहुत बड़ा मूव है यार। दिस इज टू मच। गोल्ड का तो बहुत ही लॉट साइज के हिसाब से बिकता है। वाओ। सो ऑल टाइम हाई चलने के बाद भी आवर इंडिकेटर प्रेडिक्टेड द नेक्स्ट सेलर पोजीशंस। अमेजिंग अमेजिंग। So this is what we can offer with the GTI and this is amazing and before we again move forward towards our conclusion, मेरे को ये पूछना है कि आप जो बूट कैम्प कर रहे हो वो ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है? ऑफलाइन। And why not online? डिफरेंस क्या हो जा रहा है? ऑनलाइन फर्स्ट वी टीच देम इन ऑनलाइन आल्सो द प्रो थोड़ा, हाँ, प्रो क्लासेस। बट एक होता है ना ऑफलाइन के अंदर आप फेस टू फेस मिलना, किसकी कोई गलती हो तो सामने ही मैं पास में बैठ के उसको ठीक कर दूं, राइट? गॉट इट। तो मेरा को तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया ना इसको रिसर्च करते हुए, बट दोस गाइज आर न्यू देयर। गॉट इट। एंड वहां पे हम रात को पढ़ाते थे एंड बोलते थे लाइव मार्केट में टेस्ट करो अगर मेरी स्ट्रेटजी काम कर रही है या नहीं कर रही। गॉट इट गॉट इट। जैसे बीटीसी के अंदर वी हैव यू नो लाइक ट्रांसपेरेंट डेटा, राइट? सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। इंडियन मार्केट के अंदर भी ट्रांसपेरेंट है, बट दैट इज वेरी सीक्रेट। ऑप्शन गीक्स आपसे सीखना पड़ेगा।
ओह, जिसके लिए हम पार्ट 3 पे आएंगे। Yeah. सो मनीष, थैंक यू सो मच, आप इधर आए। अब मेरा एक आखिरी सवाल है बूट कैम्प का, वो हम वापस चलते हैं हमारी हाँ। जगह बैठ के। एंड गाइस, अगर इधर आप देखो कितने अच्छे तरीके से जोन्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं। सबसे मेन चीज़ है इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगानी नहीं है, इनमें खुद का इनका प्रोप्राइटरी है, कैलकुलेशन हो रहा है, जोन निकल रहे हैं। ये जहाँ सेल जोन है, जहाँ पर रेजिस्टेंस दिख रहा है, जैसे गोल्ड में देखिए मेरे को यहाँ पर क्लियर रेजिस्टेंस दिख रहा है। यहाँ पर आप अपनी भी एड ऑन स्ट्रैटेजी, जैसे मेरा जैसा बंदा होता वो क्या करता, कुछ लॉट्स इधर मारता, फिर थोड़ा वेट करता, फिर थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि बार बार रेजिस्ट हो रहा है, सबसे बेस्ट प्राइस एक्शन बनने दो। वही मैं प्राइस दिख ही रहा है, तो प्राइस एक्शन के बेसिस में यहाँ पे शॉर्ट्स पोजीशंस बना लेता, जिसको पिरामिडिंग भी कहते हैं। मैं धीरे धीरे करके ऐड करता, सबका अलग अलग है, जिसके पास एक लॉट की क्षमता वो एक लॉट से करता, आराम से पेशेंटली बैठता, और इतने बड़े मूव में भी अच्छा खासा बहुत अच्छा पैसा बन जाता। और हमने क्रिप्टो बिटकॉइन में देते 1700 पॉइंट देखे था, राइट? BTC के अंदर वी हैव फ्यू यूजर्स Okay. जिन्होंने इसको मतलब थोड़ा फास्ट रिवाइंड में बता देना। बिल्कुल बिल्कुल। ही बुक अराउंड 4,000 रुपए लगा के 70,000 रुपए कमाए। These वाओ, they are all like IT professionals and अमेजिंग, गॉट इट। सो इस एक तरह सेकंड से में भी यहीं बताता पर है। हाँ ये ये जयपुर के टाइम का है। यस इस बंदे ने 4,000 लगा के ही मेड अराउंड 72K इन सिंगल रैली। वाह। सो मनीष, मेरे को तो इंडिकेटर समझ में आया, आई एम प्रीटी श्योर लोगों को समझ में, और लोग पार्ट 3 भी करने वाले हैं ताकि हम और अच्छे से बहुत इंडियन सारे मार्केट का examples से सेकंड लेवल डेटा बोलो अगले बार के लिए भी। ऑप्शंस के नेक्स्ट मोमेंटम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो कमेंट्स में पार्ट 3 लिख दीजिए। तो चलिए अपन चलते हैं। हाँ, एंड प्लीज डू रिमेंबर वी हैव सो मेनी फेक्स चैनल, सो जो भी है आप GhostTradeIndia.in पे जाओ, या फिर हमारे YouTube पे, या फिर मेरे को फॉलो कर सकते हो। GhostTrade India, या यू कैन फॉलो मी ऑन मनीष माहेश्वरी ऑफिशियल। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए, थैंक यू। सो मनीष जी, अपन ने स्क्रीन में तो बहुत बढ़िया सब कुछ समझ लिया, आपने बता भी दिया, रिव्यूज़ भी देख लिया, अपन ने सारा टेस्टिमोनियल भी देख लिया, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। तो मेरा एक क्वेश्चन है, इधर से मैं उधर से इस दिमाग में सोच के आया था, किसी को भी ये बूट कैंप क्यों ज्वाइन करना चाहिए आपके हिसाब से? सी वी गॉट टाइम, एक बाउंडेशन होता है, हर इंसान को इधर रियलाइज हो रखा है या नहीं हो रखा कि जो भी स्टॉक मार्केट में आता है वो एक्सपेक्ट करता है कि उसके टाइम की वैल्यू मिले। करेक्ट। कोई भी काम कर रहा हूँ, राइट? तो मतलब एक तो ऑनलाइन हो गया, थोड़ा 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 थोड़ा, राइट? बिल्कुल। और आसपास में आपका जो एनवायरनमेंट होता है दैट डजंट अलाउ यू टू लर्न ऑनलाइन। करेक्ट। 90% ऑफ द केसेस हाँ, आपके एनवायरनमेंट में नेगेटिविटी बहुत रहती है, जिसके कारण आप नहीं कर पाते, राइट? बिल्कुल एग्रीड। सो बूट कैम्प के अंदर वी बुक वेरी प्रीमियम प्रॉपर्टी। वहीं पे है ना, कहते हैं उनको, सारे के सारे ट्रेडर, सारे के सारे लोगों का एक ही इशू निकला, राइट? मतलब प्रॉब्लम सबकी एक ही है कि दे डिडंट ऑब्जर्व द थिंग। मतलब एक तो लाइव में फेस टू फेस 1-to-1 आना कहते सीख रहे हैं, राइट? मैं तो उन्हीं के साथ रह रहा हूँ, उन्हीं के साथ आना कहते हैं, रात भर हम BTC कर रहे हैं, रात को 2-2 3-3 बजे तक। अरे बाप रे। हाँ, क्योंकि 24/7 खुला है आराम से। 24/7 है, रात के टाइम सबसे अच्छा मूव्स आते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मैं तो रूम पे सो रहा था, अरे सर ब्रेकआउट आ गया सोने नहीं दे रहे, लिटरली आई स्लेप्ट ऑन द सोफा। अरे बाप रे। वहाँ पे बहुत मजा आया, लाइक ठीक है, गॉट इट। सब एक लाइक माइंडेड पीपल व्हेन दे करेक्ट। कम हाँ टुगेदर, हाँ हाँ हाँ। दे लाइक, मेरी एक्यूरेसी थोड़ी कम थी, बट उनसे व्हेन यू शेयर द आइडिया, राइट, दैट एक्यूरेसी बिकेम मोर देन 90%। मोर देन 90%? या वाओ। वी नो द फेक ब्रेकआउट एंड रियल ब्रेकआउट इन BTC, ओके। right? We know where like our next targets are with the ओके, help of GTI indicator. ठीक है। Then we can plan whether जो भी डेटा बना है उस पे ट्रेड, हमें नो ट्रेडिंग जोन्स पता है। करेक्ट, जहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। हाँ, बस हो हर गया कोई ही बताएगा कि ट्रेड कहाँ पे करना है, राइट? कहाँ नहीं करना है जी। ट्रेड कहाँ नहीं करना, दैट इज आवर फर्स्ट मेन गोल। Got it. फोकस हमारा यही रहता है कि यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। तो ऑब्वियसली जो ट्रेड बचेगी, अच्छी ट्रेड बचेगी, तो बूट कैंप से आओ, वी कैन एक्सपीरियंस। और इस बार बूट कैंप हमारा ऋषिकेश में है। ओह, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस। माय फेवरेट प्लेस। अरे यार, माय आल्सो फेवरेट प्लेस। सो इनफैक्ट नेक्स्ट मंथ फिर से मैं जा रहा हूँ। आपका बूट कैंप कब है? बूट कैंप 21 अप्रैल।
अरे क्या पता वहीं पे मिल लें प्लीज सर, अरे नहीं नहीं प्लीज कम बट अमेजिंग यार, मतलब दिस इज वेरी गुड। और एक फिजिकल का अलग ही मजा रहता है यार, मतलब सीखने में भी ज्यादा मेरे को लगता है एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। हम ब्लफिंग तो नहीं कर रहे हैं, करेक्ट, हाँ सामने सामने भाई सामने है, सामने बैठे जैसे आप। आपको सोफे से उठा ले रहे लोग के ब्रेकआउट आ गया है तो बिल्कुल सामने सामने, बट अमेजिंग यार। या हाँ, और लिटरली कुछ कुछ ऐसे किस्से हुए कि एक ने बोला ब्रेकआउट आ रहा है, ब्रेकआउट आ रहा है, सारे रूम से बाहर आ गए एक सब बड़ी स्क्रीन लग रखी थी एंड वी वर लिटरली वाओ एंजॉयिंग दैट वाओ। वेयर वाज द लास्ट बूट कैंप? इन जयपुर। यार क्या सही है, मैं 2 दिन बाद जयपुर जा रहा Okay, you are. हूँ सो So Jaipur we will organizing in future again. वाओ। So Jaipur में और बट भी होंगे। ऋषिकेश इज देयर इन अप्रैल, Rishikesh is बट there. So Rishikesh actually I want to do something spiritual this time. वो उधर है, वो उधर मेन जा रहे हो आप, उधर उसको स्पिरिचुअल भी नहीं करोगे तो फिर वो तो सेंस नहीं बनता। सो Sense. यू आर डूइंग अ मिक्स फॉर योर बूट कैंप पीपल, स्पिरिचुअल भी रहेगा, Always, और इसका लिंक वैसे गाइस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। always we include yoga in the sessions. वाओ Right, that is the first priority. Okay. And then do the trading. क्योंकि mind, physical, mental health is like more important. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो मनीष यार, ये कॉन्वर्जेशन में काफ़ी मज़ा आया, स्क्रीन पे भी आपने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, इंडिकेटर का लिंक एज वेल एज बूट कैंप का लिंक तो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो थैंक यू सो मच, आप वापस आए। Thank you so एंड much. गाइज आपको कुछ भी पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में पार्ट 3 भी लिख दो इफ़ यू वांट हिम बैक, क्योंकि हमेशा एक नए पर्सपेक्टिव के साथ आते हैं। जैसे कि मुझे इनका बूट कैंप का आइडिया भी बहुत अच्छा लगा कि इज़ एक्चुअली एडिंग माइंडफुलनेस, स्पिरिचुअलिटी भी उस पर ऐड कर रहे हैं, तो ये बहुत ही सही चीज़ है। तो आपको कुछ भी पसंद आया बिल्कुल, और कमेंट्स में अगर कुछ भी डाउट है इंडिकेटर रिलेटेड भी, तो आप बिल्कुल इधर लिखिए ताकि हम नेक्स्ट टाइम भी मनीष से ये सब इंटरेक्ट कर सकें। एंड अगर स्क्रीन वाला पार्ट आपको अभी वापस, जैसे अगर फर्स्ट टाइमर है, आपने पहला एपिसोड नहीं देखा, तो पहला एपिसोड भी अपने चैनल पर जाके देखिए, और नहीं देखा है तो इसको वापस पीछे रिवाइंड करके आप देख सकते हो यूट्यूब में, आप बस ऐसा कर लोगे तो दिख जाएगा। तो फिर मिलेंगे आपको, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।